सो जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखोगे तो आप इसी प्रकार से उसको लिखोगे। जब भी आपके पास क्या वाला वाक्य आ गया तो आपको ये माइंड में बात फिक्स कर देनी है कि स्टार्टिंग आप हेल्पिंग वर्ब से ही करोगे। हेल्पिंग वर्ब आपके पास यहाँ पर डू और डज होंगे और आपको याद रखना है कि जो डू है इसका प्रयोग आप करते हो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो मैं यहाँ पे फिर भी लिख रही हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे दोबारा से ऐड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप डू का प्रयोग करते हो और इसके साथ ही में आप इसको आई और यू के साथ में भी यूज करते हो। तो इस बात का ख्याल रखें। और डज का प्रयोग आप करते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके वो सभी चीजें आ जाती हैं जिसमें आप बोलते हो कि सिंगुलर प्रोनाउन है और आपका सिंगुलर नाउन है। तो ये अब आपने देखना है कि कौन कहाँ पर कैसे यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर डू और डज का प्रयोग आपको मालूम हो गया हो, सब्जेक्ट आप खुद देख लोगे, सब्जेक्ट पहचानना आपको आ जाता है। तो अब यहाँ पर हम कुछ एक एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई किया जाता है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। कारण वही है कि जब डज का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पे एस या ई एस लगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि सेंटेंस इसी प्रकार से यहाँ पर फ्रेम किया जाएगा। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स। सो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप कोशिश करें, आप यहाँ पे कोशिश करें कि किस प्रकार से इनका ट्रांसलेशन किया जाए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इनका ट्रांसलेशन करके बताती हूँ। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके कोशिश कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपने कोशिश कर ली होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनका ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाएगा। क्या वह शोर करता है? तो अभी भी आपको सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट को ही देखना है। शोर करने की बात की जा रही है तो कौन शोर करता है? वह। करता है पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है कि वह है ही। तो अगर ही यहाँ पर है तो इसके साथ में हमको डज का प्रयोग करना होगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पे लिखेंगे डज ही। शोर मचाने के लिए या शोर करने के लिए हम लिखते हैं मेक अ नॉइज। तो यहाँ पे लिख देंगे मेक अ नॉइज। डज ही मेक अ नॉइज। इसी प्रकार से है क्या तुम रोते हो? क्या तुम रोते हो? तो तुम यहां पर है जो रोने की बात जिसके लिए की जा रही है। तो तुम रोते हो, कौन रोता है? तुम। तो क्या तुम रोते हो? तो तुम है यहां पर यू, इसके लिए हम यूज करेंगे डू। डू यू क्राई? इसके अलावा वीप का यूज भी कर सकते हो। डू यू वीप? वीप और क्राई जो है इसका अर्थ रोना ही होता है। अंत में याद रखें कि आपको हिंदी का वाक्य लिखना है चाहे इंग्लिश का, आप इसमें क्वेश्चन मार्क को जरूर ऐड करोगे। इसके बाद है क्या सोहन पढ़ता है? तो कौन पढ़ता है? सोहन। सोहन जो है ये एक सिंगुलर नाउन प्रतीत हो रहा है पढ़ के, तो यहां पर हम लगा देंगे सिंगुलर नाउन के लिए डज। तो डज सोहन। पढ़ने के लिए हम यूज करेंगे स्टडी। क्या सोहन पढ़ता है? डज सोहन स्टडी? याद रखिए फ्रेंड्स कि जब किसी का नाम लिखा जाता है तो हमेशा कैपिटल लेटर जरूर उस पे आप ध्यान रखिएगा कि कैपिटल लेटर से उसका नाम लिखा जाता है। क्या है कि बच्चे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन बावजूद इसके वो इन छोटी सी चीजों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। क्या मैं पत्र लिखता हूं? तो कौन पत्र लिखता है? मैं। तो मैं मतलब आई, तो आई के साथ में डू लगेगा। तो डू आई राइट अ लेटर? सो लास्ट सेंटेंस जो मैंने यहां पे लिखा है, क्या हम गाना गाते हैं? तो क्या हम है यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है। गाना कौन गा रहे हैं? हम। तो हम है वी के साथ में डू लगेगा। ऑब्वियसली ये प्लूरल भी है तो यहां पर ज्यादा सोचना ही नहीं था। डू वी सिंग अ सॉन्ग? इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करना चाहूंगी फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब आप एक बार क्लास को
देख लेते हैं, क्लास में लेक्चर को सुन लेते हैं, अच्छे से नोट्स बना लेते हैं। उसके बाद आपका परम दायित्व है कि आप कृपया कर अपने ग्रामर को खोलें, इंग्लिश ग्रामर को, और उसमें इन एक्सरसाइजेस को देखें कि क्या उसमें आपको सॉल्व करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए एक्सरसाइजेस दी गई हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई ऐसा वाक्य नज़र आ रहा हो जो आपको मुश्किल लग रहा हो ट्रांसलेट करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो विद दिस नोट, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. In tomorrow's class, we will discuss how to frame a sentence when we are going to translate interrogative negative और negative interrogative sentence. जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक अंतिम वाक्य भी होगा जिसमें आप नकारात्मक प्रश्नवाचक या फिर प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को देखोगे, है ना? उसमें नहीं भी होगा और उसमें क्वेश्चन भी किया जाएगा। तो किस प्रकार से उस वाक्य को करेंगे, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। So that's all for today. We'll see you in the next class. Till then, bye bye and have a great day. Bye.